ठीक है दोस्तों, आज हम एक नैतिक कहानी सुनेंगे जिसमें एक व्यापारी और लालची नौकर की कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक बड़े धनवान उद्योगपति रहता था जिसका नाम सेठ रामचंद था। सेठ रामचंद के पास एक बहुत ही लालची नौकर था जिसका नाम था मोहन। मोहन एक बहुत ही चालाक और स्मार्ट नौकर था, लेकिन उसकी लालची आदतें उसे सेठ के धन में खो देने की दिशा में ले जाती थीं। एक बार सेठ रामचंद ने अपने काम के लिए एक लालची नौकर की आवश्यकता महसूस की। मोहन ने तत्काल इस अवसर का लाभ उठाया और अपने मास्टर के सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। सेठ रामचंद ने उसे नौकरी दे दी। मोहन ने अपने नए पद का लाभ उठाना शुरू किया, लेकिन उसकी लालची नीतियों का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अधिक से अधिक धन कमा सकता है, बिना इसे सोचे कि उसके मालिक को कितना नुकसान हो सकता है। एक दिन सेठ रामचंद को एक बड़ा व्यापार करने का मौका मिला। वह अपने नौकर मोहन को भी साथ ले गए, लेकिन मोहन का दिल उस व्यापार के धन की तरफ था। उसने चालू और लालची होकर धन कमाने का एक योजना बनाया। व्यापार के दौरान मोहन ने अपने मालिक को धोखा देने का योजना बनाया। उसने व्यापारिक रहस्यों को चुराने के लिए काम किया और अपने लालच की भूख को पूरा करने का प्रयास किया। फिर चालाक और लालची मोहन मीटिंग के दौरान बाहर चाला गाया और गुंडों को कॉल किया। फिर उन दोनों ने सेठ को मारने और उसकी संपत्ति, घर, कार, जमीन को कब्जा करने की योजना बनाई। और इन सभी बातों को एक आदमी सुन रहा था। और फिर वह दयालु आदमी जो मोहन और चोर की बातें सुन रहा था, वह अंदर गया जहां व्यापारिक मीटिंग चल रही थी और उसने चंद्रकांत को मोहन की काली सच्चाई बता दी। पहले तो चंद्रकांत ने मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में उसे मोहन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन कर्मचारी के चालाकियों का खेल भगवान के साथ नहीं चलता। फिर उसने मोहन को बुलाया और उससे बात की, लेकिन मोहन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह ये सब करने वाला है। फिर बाद में उसने ये सब स्वीकार किया और बाद में सेठ ने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। सेठ रामचंद ने मोहन को उसकी नौकरी से निकाल दिया और उसे धन की आवश्यकता के लिए निरंतर दोष दिया। मोहन को अपने लालच की पीड़ा महसूस होने लगी और उसने अपने गलतियों का एहसास किया। मोहन ने स्वीकार किया कि धन की प्राप्ति केवल ईमानदारी से होती है। और कई दिनों के बाद मोहन सेठ चंद्रकांत के पास गया। वह अपने सेठ के सामने झुककर खड़ा हुआ था। वह शर्म से लौटपोट हो रहा था, लेकिन सेठ ने उसे ईमानदारी के बारे में बताया और मोहन सेठ के दयालु शोभा देख के रोने लगा। उस दिन के बाद से मोहन ने लोभ लालच सब छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी? अगर आप भी मोहन की तरह ही ईमानदार हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूं और आपकी ही सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो आज हम एक कहानी सुनेंगे राजू की, जो एक महत्वाकांक्षी और सुंदर लड़का है, और एक रहस्यमय जंगल की। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और खूबसूरत लड़का था। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने का निश्चय किया। जंगल में जाते हुए उन्होंने एक अद्भुत गुफा देखी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे जांचा जाए। जब वे गुफा के अंदर गए तो उन्हें अचानक एक रहस्यमयी दरवाज़ा नजर आया। राजू के दोस्तों ने उसे खोलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजू ने उन्हें रोका और कहा, नहीं दोस्तों, इसमें कुछ खतरनाक हो सकता है। और राजू ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर की दुनिया का दृश्य देखा।
वे एक पुरानी किताब और एक चाबी देखे। राजू ने किताब को उठाया और उसे खोला। वह किताब एक पुरानी कहानी का संग्रह था। किताब में एक कहानी थी, विश्वास का महत्व। वह कहानी राजू को बहुत पसंद आई और उसने अपने दोस्तों के साथ साझा की। वह कहानी थी कि एक गरीब लड़का ने कभी अपने सपनों को हार नहीं माना और धैर्य से काम किया। उसका विश्वास उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। राजू के दोस्तों ने भी किताब की कहानी सुनकर उत्साहित हो गए और उन्होंने भी अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लिया। किताब पढ़कर राजू के अंदर आत्मबल आया और राजू ने उस गुफा के रहस्य को समझा कि धैर्य, साहस और विश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से सभी बच्चे निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे कि अपने सपनों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि हम धैर्य और विश्वास न खोएं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। राजू और उसके दोस्तों ने उस गुफा का रहस्य हल किया और वहां से निकल आए, लेकिन उनके मन में वह कहानी और उसका संदेश हमेशा के लिए बस गया। सो गाइज, अगर आप सभी राजू की तरह मजबूत और उत्साही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर नहीं तो मुझे लगेगा कि आप राजू की तरह नहीं हैं और कमजोर हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब